सो गाइस, मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने कंप्लेंट करी थी कि उन्हें इंटरनल असेसमेंट में काफ़ी दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं, बट मैंने उसी टाइम उन स्टूडेंट को सॉल्यूशन दिया था कि उन्हें क्या करना चाहिए, कोई सॉल्यूशन है या नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, आप में से जिस स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रही है वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ले। ओके गाइस, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड अपने इंटरनल असेसमेंट 7 जनवरी तक कंप्लीट कर देना। फ़िलहाल 7 जनवरी ही लास्ट डेट है और मुझे नहीं लगता कि अब लास्ट डेट एक्सटेंड की जाएगी। प्रेजेंट टाइम में इंटरनल असेसमेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के चल रहे हैं। तो ये वीडियो आप तीनों के लिए है, आप तीनों ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई इश्यू सॉल्व होती है इस वीडियो से तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका इशू इनवैलिड आईडी पासवर्ड का है तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट कर देना चाहिए। इनवैलिड आईडी, इनवैलिड पासवर्ड का इशू तभी आता है जब आपने अपनी आईडी को गलत फॉर्मेट में डाला हो, अपनी आईडी का फॉर्मेट सही से फिल नहीं करा हो, ठीक है। और पासवर्ड, अगर आपका पासवर्ड इनवैलिड हो, आपका पासवर्ड सही तरीके से ना बनाया गया हो तो पोर्टल आपका आईडी और पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। सो ऐसी सिचुएशन में पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपकी आईडी सही फॉर्मेट में है या नहीं। आपकी डिजिट्स, आपके सिंबल्स जो आप यूज़ करते हो, डैश, स्लैश, हैश, जो भी यूज़ कर रहे हो लॉगिन आईडी में, वो सही है या नहीं। एंड आपका पासवर्ड तो आपको फॉरगेट कर लेना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आपकी आईडी सही है तो पासवर्ड फॉरगेट करें। पासवर्ड फॉरगेट करने का प्रोसेस है, आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, देन आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, देन आपको अपना सही फॉर्मेट में लॉगिन आईडी फिल करना है। ये देखिए अपना रोल नंबर @soldu.ac.in, ये आपकी लॉगिन आईडी का सही फॉर्मेट। इसको फिल करने के बाद आपको मेल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ओटीपी पर कई बार ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। देन अपना कैप्चा कोड फिल कर देना है और सबमिट कर देना। जब आप सबमिट कर देंगे आपके ईमेल बॉक्स में एक ईमेल भेजा जाएगा, जो ईमेल आपके एडमिशन के टाइम में आपने रजिस्टर करवाई थी उसी पर सोल की तरफ से ईमेल आएगा। उस ईमेल में आपको रीसेट पासवर्ड का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके अपना न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। न्यू पासवर्ड, ध्यान रहे, न्यू पासवर्ड में आपका कोई सरनेम या नेम नहीं बनना चाहिए। आप एक लेटर, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल रखें, कोई भी लेटर रख ले और उसके बाद @ लगा दें। फिर आगे जो भी आप लिखना चाहें लिख दो, बट नाम नहीं होना चाहिए वो कोई प्रॉपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्क्स नॉट शोइंग, जिस स्टूडेंट का इशू ये है उसके असेसमेंट में मार्क्स शो नहीं कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दे कि उनके मार्क्स शो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्क्स अपलोड होने में काफ़ी टाइम हो जाता है। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये डिले है, प्रोसेस डिले। इसमें दिक्कत नहीं आती है, इसमें टाइम लगता है। कभी कभी मार्क्स अपलोड होने में टाइम लगता है, पोर्टल को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। आप ध्यान दीजिए कि आपका अटेम्प्ट 1/2 या 2/2 शो कर रहा है या नहीं। अगर 1/2 है डेट मीन्स आपका असेसमेंट सबमिट हुआ है, 2/2 है तो भी सबमिट हुआ है। अगर ये ऐसे शो कर रहे हैं तो आप चिंता मत कीजिए, मार्क्स अपने आप जब अपडेट होने होंगे तब अपडेट हो जाएंगे। बस आप देख लीजिए आपका अटेम्प्ट सबमिट हो गया है या नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट नोट शोइंग, काफ़ी स्टूडेंट ने कंप्लेंट करी है कि उनके असेसमेंट शो कर ही नहीं रहे हैं सब्जेक्ट के, या फिर गलत सब्जेक्ट का असेसमेंट शो कर रहा है। आप इसके लिए सोल विजिट करें या फिर 2-3 दिन का वेट करें। अगर आप पिछले काफ़ी दिनों से 2-3 दिन करके वेट कर ही रहे हैं फिर भी ये दिक्कत सोल्व नहीं हो रही है तो जाहिर है आपको सोल विजिट करना ही होगा। सोल में ही इसकी दिक्कत ठीक होगी, क्योंकि कॉल का रिस्पॉन्स तो सोल्व करता नहीं है आसानी से। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब कॉल का रिस्पॉन्स मिल जाए, और ईमेल पे भी वो ईमेल रिसीव तो कर लेता है लेकिन ईमेल का रिस्पॉन्स भी नहीं करता है, वो रीड कर लेता है। जितने ज़्यादा ईमेल आते हैं जिस इशू से रिगार्डिंग, उसको वो ध्यान में लाता है और ठीक करने लग जाता है। बट आप ज़्यादा परफेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं और ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको सोल कैंपस जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑटो सबमिट,
काफ़ी स्टूडेंट ने ये कंप्लेंट करी है और ये इशू पहली बार आया है। असेसमेंट खुद ही सबमिट हो जा रहा है, स्टूडेंट असेसमेंट क्लिक कर रहे हैं बस, लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। वो स्टार्ट असेसमेंट पर भी क्लिक नहीं कर रहे, वो बस सब्जेक्ट्स नेम पर क्लिक कर रहे हैं। उसको क्लिक करते ही उनका असेसमेंट अपने आप सबमिट हो जाता है। वो कोई आंसर नहीं देते फिर भी सबमिट हो जाता है। ये इशू पहली बार आया है और मैंने भी पहली बार सुना है ये इशू। इसका भी यही सॉल्यूशन है कि आपको सोल्व जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने आंसर दिया था या नहीं दिया था। ये सिर्फ आप जानते हैं कि आपका असेसमेंट खुद ही सबमिट हो गया, खुद ही उसके मार्क्स लग गए और खुद ही वो सबमिट हो गया। इसके बारे में आपको सोल को इन्फॉर्म करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है इस बारे में। इस बारे में कोई और रास्ता नहीं है, आपको सोल इन्फॉर्म करना ही होगा। सोल भी शायद इस बात पे यकीन करे, लेकिन सोल अपने पोर्टल्स को जानता है बखूबी। उनको पता है कि उनके पोर्टल में क्या दिक्कत आ सकती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस दिक्कत को फेस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट आएगी, तो फिर सोल इस प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ज़रूर देगा, या फिर वो खुद ठीक करेगा अपने पोर्टल को और असेसमेंट को दोबारा से शो करेगा इस सब्जेक्ट के। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इस असेसमेंट से हाथ धोना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता है। और क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स नॉट शोइंग में मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी। जो आपका सेक्स सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होना है, उनके मार्क्स शो नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि उसका रिज़ल्ट आपको जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसी में देखने को मिलेगा। इंटरनल असेसमेंट सेक्स सब्जेक्ट के जिनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होना है, उनका रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम रिज़ल्ट में ही देखने को मिलेगा। आपके असेसमेंट पोर्टल पर विजिबल नहीं किए जाएंगे। ऐसा क्यों वो हमें नहीं पता है कि सोल इस सब्जेक्ट के मार्क्स क्यों नहीं विजिट कर रहा है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट नॉट शोइंग और जो सब्जेक्ट ऑटो सबमिट हो रहे हैं असेसमेंट, उनके रिगार्डिंग आप सोल को कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन गिवन एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एड्रेस बता देती हूँ। ओके गाइस, ये देखिए गाइस, सोल ने जब अपनी असेसमेंट गाइडलाइंस अपलोड की थी असेसमेंट के दौरान, तब सोल ने कुछ ईमेल आईडीज़, फ़ोन नंबर और सेंटर एड्रेस दिए थे इंटरनल असेसमेंट रिगार्डिंग सारी क्वेरीज, सारे इश्यूज सॉल्व करने के लिए। ये हेल्पिंग सेंटर है इंटरनल असेसमेंट के लिए। आप इस ईमेल आईडीज़ पर भी ईमेल कर सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के हैं, यूजी कोर्स के हैं, तो आप ये फर्स्ट वाली ईमेल आईडी को यूज़ करें। बाकी नीचे दो जो ईमेल आईडी दी हुई है ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए फर्स्ट वाली ईमेल आईडी यूज़ होगी। ओके गाइस, आप देख लीजिए फर्स्ट वाली। और ये हेल्पिंग नंबर है टोल फ्री, ये वाले हेल्पिंग नंबर्स पर आप कॉल करके देख लीजिएगा। हालांकि मुझे पता है कॉल का रिस्पॉन्स सही मिलेगा ही नहीं, शायद ही मिलेगा, बट फिर भी ट्राई कर लीजिएगा। और ये एड्रेस है, गाइडलाइंस जब दी थी तब ये एड्रेस दिए गए थे। मेल स्टूडेंट्स के लिए ये वाला एड्रेस है और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये वाला एड्रेस है बस। बट एक और एड्रेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सोल ने लास्ट टाइम जो नोटिस रिलीज़ किया था उसमें फ़ीमेल स्टूडेंट के लिए एक ये एड्रेस भी दिया था, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। आप दोनों एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहे तो, अदरवाइज़ मैं ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर रखे हैं, मैं दोबारा से रिसेंड कर दूँगी। ठीक है गाइस, कुछ क्वेश्चंस और है जिनका मैं आंसर देना चाहूँगी। स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन करे हैं, सो मैं इनका आंसर देना चाहूँगी। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि असेसमेंट कंपलसरी है या नहीं, सो मैं उन्हें बता दूं आपके सभी सब्जेक्ट के असेसमेंट कंपलसरी हैं, स्पेशली सेक्स सब्जेक्ट, क्योंकि उसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा। मोस्टली सेक्स सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, 1-2 को छोड़ के या फिर 2-3 को छोड़ के। सो आपके सभी सब्जेक्ट के असेसमेंट कंपलसरी है। आपके असेसमेंट में पासिंग मार्क्स भी स्टूडेंट ने पूछा है कि कितने मार्क्स वाला स्टूडेंट असेसमेंट में पास होगा। सो देखिए, अगर आपके असेसमेंट 80 मार्क्स का हो रहा है तो आपको एटलीस्ट 32 मार्क्स लाना होगा। अगर आपका असेसमेंट 70 मार्क्स का हो रहा है तो आपको 28 मार्क्स लाना होगा। अगर आपका असेसमेंट 20 मार्क्स है तो आपको 8 मार्क्स लाना होगा। एटलीस्ट इतने मार्क्स लाओ तभी आप असेसमेंट में पासिंग मार्क्स ले सकते हो। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं।
सो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और माफ़ कीजिएगा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आज की वीडियो लंबी भी हो गई है और मैं सही से शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई हूँ, बट फिर भी आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। आप अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई है, ज़्यादा दिन बीत चुके आपको इंतज़ार करते करते सॉल्यूशंस का, तो आप सोल विज़िट करिए। मैंने एड्रेस आपको दिए हैं, नोटिस मैं भेज दूँगी ग्रुप में, वो दोबारा एड्रेस दोनों के दोनों। ठीक है गाइस, आप जाके सॉल्यूशन ले लीजिएगा। और क्या कहते हैं, अगर इनके अलावा कोई और दिक्कत भी आ रहा है तो भी आप सॉल्यूशन सोल से ले सकते हैं। ठीक है गाइस, और क्या वो आप अपने असेसमेंट 7 जनवरी तक पूरे कर लीजिएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।